नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र मैं जनमत में करने वाली हूं वो दरअसल वाकई राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जुड़ा हुआ है। और ये भावना 100 सालों से अथक और निरंतर और सतत तरीके से किस तरीके से आरएसएस अपने साथ लेकर चला, ये 100 वर्षों की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही, आज का दिन उसे परिलक्षित करता है। दरअसल संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और शताब्दी वर्ष मनाते हुए विशेष रूप से आज नागपुर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में परम पूजनीय संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने देश को दिशा और देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले कई महत्वपूर्ण बयान देश के समक्ष रखे। संघ 100 वर्षों से महापुरुषों का चिंतन लेकर चलता रहा है। संघ का चिंतन परंपरा के तहत चलकर यहां तक आया हुआ चिंतन है और उसी को लेकर संघ पिछले 100 सालों से काम कर रहा है। हर स्तर पर आज स्वयंसेवक सक्रिय है। अर्थ और काम के पीछे भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ती है, ये बात आज परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने देश और दुनिया के सामने रखी। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहां परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सब का जो संकलित अनुभव है उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा, एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है। तो स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ साथ धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं, इसे स्पष्ट रूप से आज संघ प्रमुख ने दुनिया के सामने रखा। लेकिन इनसे भी बढ़कर हमारे लिए हिंदू राष्ट्रवाद अनिवार्य है। ये अनिवार्य क्यों है? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है? हिंदवी, भारतीय और आर्य सभी हिंदू के पर्याय हैं। हमारे यहाँ कभी भी राष्ट्र, राज्य की अवधारणा नहीं रही।
हमारी संस्कृति ही हमारे राष्ट्र का निर्माण करती है। राज्य तो आते जाते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र सदैव बना रहता है। ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस बात को परम पूजनीय संघ प्रमुख ने किस तरह से विस्तारित रूप में समझाया, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनिए। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश, इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। तो हमारी संस्कृति ही हिंदू राष्ट्र को जोड़ देती है। हिंदू राष्ट्र हमारी संस्कृति में ही है और इस बात पर विशेष रूप से आज परम पूजनीय संघ प्रमुख ने प्रकाश डाला। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यह वर्ष क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष है, जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज की मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और समाज की रक्षा की ऐसी एक विभूति, उनका स्मरण इस वर्ष होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, उसके बारे में विचार देने वाले हमारे उस समय के दार्शनिक नेता थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए। ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज, क्योंकि उनकी जयंती है आज, और यही वजह है कि भक्ति देश सेवा के ये उत्तम उदाहरण हैं, उनका जिक्र भी संघ प्रमुख ने अपने वक्तव्य में किया। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। और सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक
और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। परम पूज्य संघ प्रमुख ने आतंक पर भी गहरा प्रहार किया। सीमा पार से आए आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर 26 निर्दोषों की हत्या की, इस आतंकी हमले को लेकर पूरा देश शोक और आक्रोश में था। पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकार और सशस्त्र बलों ने करारा जवाब दिया। सरकार का समर्पण, सेना का पराक्रम और समाज में एकता ने देश में एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत किया। इस घटना और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों द्वारा निभाई गई भूमिका ने हमारे सच्चे मित्रों को उजागर किया है। देश के भीतर भी ऐसे असंवैधानिक तत्व हैं जो देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी आज संघ प्रमुख ने आईना दिखाया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारे नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से, उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। न केवल आतंक पर गहरा प्रहार बल्कि हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर भी आज तीखा प्रहार किया। जब सरकार जनता से दूर रहती है और उनकी समस्याओं से काफी हद तक अनभिज्ञ रहती है और उनके हित में नीतियां नहीं बनाई जाती, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। परम पूज्य संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर हम अब तक की सभी राजनीतिक क्रांतियों का इतिहास देखें तो उनमें से किसी ने भी अपना उद्देश्य हासिल नहीं किया। सरकार वाले राष्ट्रों में हुई जितनी भी क्रांतियां हैं, सरकार विरोधी अगर क्रांतियां हुई हैं, तो अग्रिम राष्ट्रों को पूंजीवादी राष्ट्रों में बदल दिया गया है।
हिंसक विरोध प्रदर्शन से कोई उद्देश्य हासिल नहीं होता, बल्कि देश के बाहर बैठी शक्तियों को अपना खेल खेलने का मंच मिल जाता है। ये उन्हें आईना है, खासतौर से उन जेनजीज को जिन्हें विपक्षी नेताओं ने भड़काने का प्रयास किया। ये मूल मंत्र, ये बातें आज संघ प्रमुख ने दरअसल उन्हीं लोगों को आईना दिखाने के लिए कही। उनके शब्दों में ही सुनिए। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। आत्मनिर्भर भारत पर भी आज संघ प्रमुख ने विस्तार से बातें कही। अमेरिका द्वारा लागू की गई नई टैरिफ नीति उनके अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन इससे सभी प्रभावित होते हैं। दुनिया एक दूसरे पर निर्भरता के साथ काम करती है और इसी तरह किन्हीं दो देशों के बीच संबंध बनाए रखे जाते हैं। कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। ये निर्भरता मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से आज कही गई कि निर्भरता मजबूरी में नहीं बदलनी चाहिए। हमें स्वदेशी पर भरोसा करने और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। फिर भी अपने सभी मित्र देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, जो हमारी इच्छा से और बिना किसी मजबूरी के होंगे। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए,
क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी। और वैसे भी भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और इसीलिए आत्मनिर्भरता को और स्वदेशी को सबसे ज्यादा मजबूत आधार देने के प्रयास निरंतर सतत जारी है। इसके अलावा विशेष रूप से आज परम पूजनीय संघ प्रमुख ने और बातें दुनिया के सामने रखी। वैश्विक चिंताओं के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। ब्रह्मांड चाहता है कि भारत उदाहरण प्रस्तुत करे और दुनिया को राह दिखाए। दरअसल ये बातें, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से स्थिति इजराइल के साथ बनी हुई है, तमाम तरीके से शांति का रास्ता भारत से होकर निकलता है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए आज संघ प्रमुख ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। इधर संघ प्रमुख ने यह भी समझाया कि प्रकृति, जिनको हम प्रकृति माँ कहते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, लेकिन उसी का जब हम उपभोग करने लगते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। प्राकृतिक आपदाएं इन दिनों लगातार बढ़ी हैं। भूस्खलन हो, लगातार बारिश, ये सारी बातें सामान्य हो चुकी हैं। ये पैटर्न पिछले 3 से 4 वर्षों में देखा जा रहा है। हिमालय जो हमारी सुरक्षा दीवार है और पूरे दक्षिण एशिया के लिए पानी का स्रोत है, यदि विकास के मौजूदा पैटर्न उन आपदाओं को बढ़ावा देते हैं जो हम देख रहे हैं, तो हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना होगा। हिमालय की वर्तमान स्थिति खतरे की घंटी बजा रही है, इस बात पर भी आज संघ प्रमुख ने जोर देते हुए महत्वपूर्ण बातें कही। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिमनदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही।
नीति ही नियति को तय करती है और इसलिए जरूरी है कि नीति अच्छी नियत के साथ हो, तभी नियति स्पष्ट होगी, सुनहरी होगी। हर वो बात जो आने वाले भारत के भविष्य को सुनहरा बनाए, आज विशेष रूप से परम पूज्य संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपने इस वक्तव्य में कही और स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो 100 वर्ष संघ के हुए हैं, ये संघ के केवल 100 वर्ष नहीं है, ये अनवरत और सतत चलने वाली वो संस्कृति, वो परंपरा है जो अपने आप में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर चलती है, जो भारत की धरती पर इस बीज को बोती है। आने वाले भविष्य में ये बातें कितनी ज्यादा प्रासंगिक और सार्थक होने वाली है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी संस्कृति ही राष्ट्र में है और राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी हो। जनमत पे आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं बरेली की। वो बरेली जहां हाल ही में हुई हिंसा मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दंगे और बवाल के दौरान केवल माहौल बिगाड़ने और उपद्रव करने की योजना नहीं थी, बल्कि पुलिसकर्मियों की हत्या तक की साजिश रची गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी नदीम ने पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया है कि जुमे की नमाज के बाद जब भीड़ ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया, उसी समय खुलेआम उकसावे वाले नारे लगाए गए। कई लोग भीड़ को भड़काते हुए कह रहे थे कि अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हम क्या चुप बैठेंगे, इसकी बस एक ही सजा है, सर तन से जुदा, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि बरेली हिंसा के पीछे मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों की अहम भूमिका रही है। एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार हिंसा की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। इसके तहत न केवल स्थानीय लोगों को उकसाया गया, बल्कि बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था। इन लोगों में अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग शामिल थे, उनके पास अवैध हथियार थे। भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया। सूत्र ये बता रहे हैं कि बवाल के दौरान मौलाना तौकीर रजा का नाम लेकर भीड़ को भड़काया गया। कई जगह ये तक कहा गया कि आज हम अपना मकसद पूरा करने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिसकर्मियों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। सुनिएगा, चाहे पुलिसकर्मियों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। ये बातें इस हिंसा के दौरान जिहादियों द्वारा कही जा रही थी। इसके बाद हजारों की संख्या में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, पुलिस पर हमला किया। जांच में सामने आया है कि भीड़ ने संगठित तरीके से पुलिस को निशाना बनाया। कई जगहों पर भीड़ ने छत से पत्थर बरसाए, गोलीबारी की और पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश तक की गई। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। जैसे ही पुलिस ने मोर्चा संभाला, भीड़ तितर बितर होकर भाग खड़ी हुई। इस पूरे घटनाक्रम को ड्रोन कैमरों में कैद भी किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब दंगाइयों की, जिहादियों की पहचान और तलाश कर रही है। पुलिस ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है, जिनमें से इदरिस इकबाल नामक आरोपी गंभीर रूप से घायल है। हाफ एनकाउंटर हुआ है इनका। पुलिस ने बताया कि इन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों आरोपी मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और हिंसा फैलाने के लिए बरेली पहुंचे थे। एफआईआर में दर्ज जानकारी के अनुसार दंगाइयों ने बरेली के एसपी सिटी के गनर से एंटी राइट गन और पुलिस का वायरलेस सेट भी छीन लिया था। बीते दिन हुए एनकाउंटर के बाद जब पुलिस ने इदरीस और इकबाल को पकड़ा तो उनके पास से यही सामान बरामद हुआ। यह खुलासा पुलिस की जांच में इस हिंसा की गंभीरता को और बढ़ा देता है कि दंगाइयों ने न केवल हमला किया, बल्कि पुलिस से हथियार और जरूरी उपकरण छीनकर उनका इस्तेमाल करने की भी साजिश बनाई। पुलिस सूत्रों का यह मानना है कि यह हिंसा केवल अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया और निजी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलाकर एक ही जगह हिंसा फैलाने की योजना बनाई गई।
पुलिस अब ड्रोन फुटेज, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर बवालियों की पहचान कर रही है। अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और कई संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तौकीर रजा और उनके सहयोगियों की भूमिका की भी गहराई से जांच हो रही है। बरेली हिंसा का ये ताजा खुलासा इस बात की पुष्टि करता है कि घटना केवल अचानक भड़की भीड़ का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश और संगठित योजना थी। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए न केवल बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की, बल्कि एनकाउंटर में भी आरोपियों को दबोच लिया। अब जांच इस ओर बढ़ रही है कि किन किन लोगों ने इस साजिश को अंजाम देने में सहयोग किया और भीड़ को भड़काने में किस स्तर तक की प्लानिंग की गई थी। तो बरेली हिंसा को लेकर जिस तरीके से नया खुलासा हुआ है, वो अपने आप में बता रहा है कि बरेली में जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ नहीं था, बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश थी। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी। न केवल जिहादी तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, उसके कहने पर ये भीड़ इकट्ठा हुई, बल्कि उसने अपनी मंशा, उसका षड्यंत्र इस बात से स्पष्ट कर दिया कि जब भीड़ ये कहती है कि आज तो सबक सिखाना ही होगा, तौकीर रजा का ये जो अपील है उसे पूरा करना होगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके लिए मौलाना तौकीर रजा की तकरीर भी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, नदीम जो राइट हैंड कहा जाता है मौलाना तौकीर रजा का, साफ तौर पर उसका गिरफ्तार होना, उससे खुलासा होता है कि इसके लिए, इस हिंसा के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, उपद्रवियों को बुलाया गया, जानबूझकर ऐसे नारे लगाए गए, पुलिस वालों की हत्या तक की योजना बना ली गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए बाकायदा बनाया गया था कि किस तरीके से बरेली में हिंसा भड़कानी है, कैसे बरेली को दंगों का स्थान बना देना है। लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया। इन उत्पाती जो पुलिस के एक्टिव होने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल में आए। अब तक 80 के लगभग गिरफ्तारियां हो चुकी है, कुछ का हाफ एनकाउंटर भी हुआ है और एक एक से पूछताछ में यह स्पष्ट हो रहा है कि बरेली में जो भी हुआ वो एक सोची समझी सुनियोजित साजिश का बड़ा हिस्सा थी। तो याद होगा आपको कि किस तरीके से बरेली में जब दंगाई पूरी तरह से दंगा करने की फिराक में थे, जिस तरीके से इस पूरी घटना के लिए साजिश रची गई, उसके बाद यह तक कहा गया राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि सरकार को लाठी से नहीं सौहार्द से बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, उनका ये स्टेटमेंट आपको याद होगा। लेकिन सवाल यह है कि अब जब एक एक करके इन जिहादियों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, एक एक करके इस सुनियोजित साजिश के पन्ने खुल रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव अब भी कहेंगे कि ऐसे दंगाइयों से क्या सौहार्द से निपटना चाहिए, फिर इनके लिए सीधे सीधे वो सबक होना चाहिए जिसकी बात योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि सबक ऐसा हो जो कि इनकी पीढ़ियां भी, ऐसे दंगाइयों, ऐसे जिहादियों की पीढ़ियां भी याद रखे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। अब सरकार चुन चुन कर ऐसी जिहादियों को ढूंढ रही है, पकड़ रही है और उनके खिलाफ वो एक्शन ले रही है जो आने वाले समय में बड़ा उदाहरण बनने वाला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब जरा जेएनयू की भी कर लेते हैं, जहां दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान वामपंथी छात्र संगठन आइसा, एसएफआई
और डीएसएफ के छात्रों ने विसर्जन में शामिल अन्य विद्यार्थियों के साथ मारपीट की है, क्योंकि ये जेएनयू है। सनातनी परंपरा का इससे तो कोई लेना देना नहीं है। यही वजह रही कि आज विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना हुई। आज शाम करीब 7 बजे जेएनयू के साबरमती टी पॉइंट के पास ये घटना हुई। पूरे नवरात्रि के दौरान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुए थे, जिसमें हजारों छात्रों ने नवमी के अवसर पर प्रसाद भी ग्रहण किया। कुछ वामपंथी छात्र संगठन पहले भी महिषासुर का नारा लगाते हुए हिंदू त्योहारों का अपमान कर चुके हैं और इस बार भी जेएनयू से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। और आइए हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव यानी आज के गुड न्यूज पर पहुंच चुके हैं। तो गुड न्यूज में आज सबसे अच्छी तस्वीर आई विजयदशमी से जुड़ी हुई। देश भर में आज विजयदशमी की धूम रही। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से पटना हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, देहरादून हो, हर जगह अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। अहंकार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद रूपी रावण का दहन हुआ और संकल्प लिया गया कि राम राज्य स्थापित हो। इसी उम्मीद के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।